एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट से अभी जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2026 का। ये रिक्रूटमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए है। ऑन रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है और गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी है इन द वेरियस डिपार्टमेंट्स इन बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है 6 अगस्त 2026 से और लास्ट डेट जो फॉर्म भराने का है वो 26 अगस्त 2026 है। अदर डिटेल्स इस वीडियो में दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन क्या होगा, पे स्केल क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और कैसे अप्लाई करना है फॉर्म। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी आपसे ना छूटे। डिटेल में नोटिफिकेशन देख लेते हैं। पोजीशंस दिए हुए हैं जिसके लिए वैकेंसी आए हुए हैं, कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दिए हुए हैं, एज लिमिट दिया हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। सबसे पहले मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, एमएमजी के लिए आया हुआ है ग्रेड 13 वैकेंसीज इसके लिए आए हुए हैं। एज लिमिट जो है मिनिमम 24 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 36 ईयर होने चाहिए इसके लिए। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, आपका बीई या फिर बीटेक होना चाहिए। किसमें? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। प्रेफरेंस दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, अगर आपका ये क्वालिफिकेशन हुआ तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है इन मैनेजमेंट या फिर सर्टिफिकेशन है आपके इन पीएनपी में। इसमें मिनिमम 3 इयर्स का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट के लिए आया हुआ है एमएमजी, ये S3 ग्रेड के लिए है। इसमें एक वैकेंसी है। मिनिमम एज जो है 27 होना चाहिए और मैक्सिमम 39 ईयर्स होनी चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि आपका बीई होना चाहिए या फिर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। और भी दिए हुए हैं ऑप्शन कि अगर आपका मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो इसमें मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। फिर आया हुआ है प्रोडक्ट मैनेजर के लिए वैकेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजर डिजिटल लैंडिंग के लिए एमएमजी के लिए है। S2 ग्रेड का है वैकेंसी। 5 वैकेंसीज आए हुए हैं। मिनिमम एज 23 होना चाहिए और मैक्सिमम 35 होना चाहिए। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन से होगा और प्रेफरेंस मिलेगा अगर पोस्ट ग्रेजुएशन होगा एनी डिसिप्लिन कोई भी सब्जेक्ट से, एंड डिजिटल लैंडिंग रिलेटेड सर्टिफिकेशन होगा एक्रीडेटेड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मिनिमम 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइन में एंड डिजिटल प्रोजेक्ट प्रोसेस इन बैंकिंग और फिनटेक कंपनी और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डिपार्टमेंट जिसमें दिया है फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए आया हुआ है वैकेंसी, 6 पोजीशंस है और इसके लिए 88 वैकेंसीज आए हुए हैं। इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, JMG के लिए S1 ग्रेड के लिए है। 35 इसमें वैकेंसीज आए हुए हैं। मिनिमम इसमें 23 आपका एज होना चाहिए और मैक्सिमम 35 एज होना चाहिए। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है बीई होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए या फिर कोई भी इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग। मिनिमम 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है इसमें इन एग्जीक्यूशन या फिर मॉनिटरिंग सिविल वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट्स इन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स। अदर डिटेल्स भी दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। फिर टेक्निकल मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए आया हुआ है एमएमजी S2 ग्रेड के लिए 21 वैकेंसीज सीट के लिए आया हुआ है और इसमें मिनिमम 25 एज होना चाहिए और मैक्सिमम 37 एज होना चाहिए। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है बीई होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए या फिर कोई भी इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग। मैक्सिमम 4 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें है वो डिटेल में दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। टेक्निकल सीनियर मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए आया हुआ है एमएमजी S3 ग्रेड के लिए है। इसमें 6 वैकेंसीज आए हुए हैं 6 सीट के लिए और मिनिमम इसमें 28 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बीई होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग। मैक्सिमम
7 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। फिर टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आया हुआ है, JMG S1 के लिए है ये वैकेंसी। 15 इसमें वैकेंसीज आए हुए हैं। मिनिमम 23 आपका एज होना चाहिए और मैक्सिमम 35 एज होना चाहिए। मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस में दिया हुआ है कि BE होना चाहिए या फिर BTech होना चाहिए या फिर कोई भी इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मिनिमम 2 ईयर्स का इसमें वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ है, किसमें वो दिया हुआ डिटेल में आप देख सकते हैं। टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी आया हुआ है। MMG S2 ग्रेड के लिए 9 वैकेंसीज आए हुए हैं। मिनिमम 25 ईयर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 37 कैंडिडेट्स का एज होना चाहिए। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि आपका BE या फिर BTech होना चाहिए और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और मिनिमम इसमें 4 ईयर्स का आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। टेक्निकल सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी आया हुआ है। MMG S3 ग्रेड के लिए वैकेंसी है। इसमें 2 वैकेंसीज आए हुए हैं। मिनिमम 28 ईयर्स आपका होना चाहिए अप्लाई करने के लिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होने चाहिए। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि BE होना चाहिए या फिर BTech होना चाहिए और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मिनिमम 7 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। फिर डिपार्टमेंट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दिया हुआ है। यहाँ पे 2 पोजीशंस है और 16 वैकेंसीज आए हुए हैं इसमें। सबसे पहले इसमें मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए है, जिसमें MMG S2 ग्रेड के लिए वैकेंसीज हैं। इसमें 13 वैकेंसीज आए हुए हैं, जिसमें मिनिमम एज होना चाहिए 24 और मैक्सिमम एज होना चाहिए 36। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है फुल टाइम BE या फिर BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या और इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर MSc कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में या फिर साइबर सिक्योरिटी में और MTech इन साइबर सिक्योरिटी। एंड मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स भी आपका होना चाहिए CEH का या फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी का। अदर डिटेल्स दिए हुए आप देख सकते हैं। प्रेफरेंस मिलेगा अगर अदर सर्टिफिकेट भी आपके पास हुआ तो। इसमें मिनिमम 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। अदर डिटेल्स दिए हुए आप देख सकते हैं। सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए आया हुआ है MMG S3 पोस्ट के लिए वैकेंसी है ये। 3 वैकेंसीज आए हुए हैं। मिनिमम 27 ईयर्स होने चाहिए एज लिमिट और मैक्सिमम 39 ईयर्स होने चाहिए। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है फुल टाइम BE या BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और फुल टाइम मास्टर्स होना चाहिए किसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस में या फिर MSc इन कंप्यूटर साइंस या फिर IT या फिर साइबर सिक्योरिटी में और MTech इन साइबर सिक्योरिटी। एंड यहाँ पे मैंडेटरी कुछ सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है आप देख सकते हैं। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशंस भी दिए हुए हैं वो भी चेक कर सकते हैं। 6 ईयर्स का आपका मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए इसके लिए। फिर डिपार्टमेंट सिक्योरिटी के लिए 1 पोजीशंस है जिसमें 54 वैकेंसीज आए हुए हैं। मैनेजर सिक्योरिटी के लिए आया हुआ है वैकेंसी। MMG के लिए S2 के लिए 54 वैकेंसीज आए हुए हैं सीट के लिए और मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए इसमें और मैक्सिमम 35 एज होनी चाहिए। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए एनी डिसिप्लिन में और प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिटेल्स भी दिए हुए हैं देख सकते हैं आप इसको। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर डिपार्टमेंट इंटरप्राइज डेटा मैनेजमेंट ऑफिस के लिए भी आया हुआ है वैकेंसी जिसमें 5 पोजीशंस के लिए आया है वैकेंसी। 14 वैकेंसीज आए हुए हैं। सबसे पहले चीफ मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए आया हुआ है। SMG के लिए आया हुआ है। S4 पोस्ट के लिए 1 वैकेंसीज आए हुए हैं और इसमें मिनिमम 31 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 43 एज होने चाहिए आपका। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है आप देख सकते हैं। BE होना चाहिए, BTech होना चाहिए या फिर ME होना चाहिए या फिर MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में। ऑर्डर डिटेल्स भी दिए हुए हैं और भी ऑप्शंस है जिसमें आप एलिजिबल है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका वर्क एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का होना चाहिए। प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपीरियंस इन BFSI सेक्टर में अगर है तो।
फिर वैकेंसीज आए हुए हैं सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए MMG S3 पोजीशंस के लिए है, जिसमें आपका मिनिमम एज 27 होना चाहिए और मैक्सिमम 39 होना चाहिए। इसके लिए भी सेम वही मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस है, BE होना चाहिए या BTech होना चाहिए या फिर ME होना चाहिए या फिर MTech होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में। प्रीफरेंस भी यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है, ऑप्शंस आप देख सकते हैं, और प्रीफरेंस क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें मास्टर डिग्री इन डेटा साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग में। अदर और भी डेटा हैं उसमें देख सकते हैं, आपको प्रेफरेंस मिलेगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। इसमें मिनिमम 6 ईयर्स का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपका एक्सपीरियंस है डायरेक्टली डिलीवरिंग डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स इन बैंकिंग सेक्टर में। फिर आया हुआ है वैकेंसी सीनियर मैनेजर डेटा प्रोफाइलिंग के लिए आया हुआ है, MMG पोस्ट के लिए वैकेंसी है, S3 के लिए है, 2 वैकेंसीज आए हुए हैं। मिनिमम इसमें एज होनी चाहिए 27 एंड मैक्सिमम 39 होनी चाहिए। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन BSc होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर साइंस में। और भी डिटेल्स दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। प्रेफरेंस भी कुछ दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपका ये सर्टिफिकेट हुआ। और 6 ईयर का आपका मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदर और भी डिटेल्स है, आप इसको देख सकते हैं डिटेल में। सीनियर मैनेजर DQ एनालिस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, MMG पोस्ट के लिए वैकेंसी है, S3 के लिए 2 वैकेंसीज आए हुए हैं। मिनिमम 27 एज होना चाहिए और मैक्सिमम 39 एज होने चाहिए। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में या फिर स्टैटिस्टिक्स में या डेटा साइंस में या फिर मैथमेटिक्स में और रिलेटेड क्वान्टिटेटिव फील्ड में। अदर और भी डिटेल्स दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मिनिमम 6 ईयर का इसमें वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। प्रीफरेंस भी दिया हुआ है, उसको भी आप डिटेल में देख सकते हैं। सीनियर मैनेजर BI एंड डैशबोर्ड डेवलपमेंट के लिए वैकेंसीज आए हुए हैं। MMG S3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें 8 वैकेंसीज आए हुए हैं। 27 मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए एंड मैक्सिमम 39 एज होने चाहिए। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि BE या फिर BTech कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में होने चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में। और भी डेटा दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। मिनिमम 6 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और भी डिटेल दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। प्रेफरेंस भी चेक कर सकते हैं जिसमें मिलेगा आपको। डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड टैक्सेशन प्लानिंग के लिए आया हुआ है, 5 पोजीशंस आए हुए हैं, 15 वैकेंसीज आए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। मैनेजर टैक्सेशन के लिए वैकेंसी है, MMG S2 के लिए 5 वैकेंसीज है। मिनिमम 25 ईयर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 37 एज होनी चाहिए। और मैनेजर अकाउंटेंट्स के लिए भी आया हुआ है, MMG S2 के लिए, इसमें भी 5 वैकेंसीज है। इसके लिए मिनिमम 25 एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 एज होनी चाहिए। और मैनेजर टैक्सेशन MMG S3 के लिए आया हुआ वैकेंसी 2 वैकेंसी है। मिनिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। एंड सीनियर मैनेजर अकाउंटेंट्स के लिए वैकेंसी आया हुआ है, MMG S3 के लिए, इसमें 2 वैकेंसीज आए हुए हैं। मिनिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए एज लिमिट और मैक्सिमम 40 ईयर्स। इसके लिए मैंडेटरी, ये चारों पोस्ट के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए या फिर ICWA। प्रेफरेंस मिलेगा अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हैं तो। 2 ईयर्स का टोटल वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और भी डिटेल्स दिए हुए हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं। चीफ मैनेजर इन्वेस्टर रिलेशन के लिए आया हुआ है, जिसमें SMG पोस्ट के लिए वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। मिनिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होने चाहिए। इसके लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ग्रेजुएशन होना चाहिए इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स में। प्रेफरेंस भी मिलेगा जो आप देख सकते हैं इसमें, और मिनिमम 8 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। काफ़ी वैकेंसीज आए हुए हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कर लें। रिजर्वेशन भी दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, आप इसको चेक कर सकते हैं। जिसके लिए आप अप्लाइड हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे दिया हुआ है, 850 रुपीज़ लगेगा जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC कैंडिडेट्स के लिए। एंड 175 जो है एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि ST SC PWD ESM DESM एंड विमेंस के लिए है। 175 रुपीज़ लगेंगे एप्लीकेशन फ़ी। लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी एनी ब्रांच ऑफ द BOB आपको होगा, और बैंक और एनी प्लेस इन इंडिया। पेमेंट पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं, सारे पोस्ट के लिए दिया हुआ है।
प्रोबेशन पीरियड दिया हुआ है यहाँ पे कि आपका 12 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होगा, 1 ईयर का, जिसमें आपका परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्योर में दिया हुआ है कि आपका टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ पे पैटर्न दिए हुए हैं कि 4 सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर होंगे, जिसमें टोटल क्वेश्चंस जो होंगे 150 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 225 होंगे। रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 75 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के लिए। टोटल टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 150 मिनट्स, और यहाँ पे सेक्शन वाइज भी टाइम दिए हुए हैं। रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 75 मिनट्स दिया जा रहा है, और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 75 मिनट्स दिए जा रहे हैं। टोटल 150 मिनट्स दिया जा रहा है टाइम के लिए। बाइलिंगुअल होंगे पेपर। अदर गाइडेंस दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं डाउनलोड कर कर। यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, आप यहाँ पे जा कर के अपना फॉर्म भर सकते हैं। अदर अनाउंसमेंट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, और इस चैनल पे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा। सारी डिटेल्स दिए हुए हैं इसमें, आप इसको देख सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी आपसे ना छूटे और टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।